Hello students, this is Vandana Sharma and welcome to KBS Educational Group. Today I will read you chapter 10 of class 7 Sanskrit. The chapter's name is Hard Work Always Wins. It means Shram Ev Vijayate. श्रम यानी मेहनत, श्रम का अर्थ होता है मेहनत, एव यानी ही, विजयते यानी जीत होती है। तो हमेशा परिश्रम की हमेशा जीत होती है। इसके अंदर सत्र प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सत्र प्रत्यय क्या होता है? आप जैसा कि जानते हैं कि प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगकर या जुड़कर उसको बदल देते हैं। ठीक इसी प्रकार संस्कृत में भी प्रत्यय जो है सत्र प्रत्यय, इसमें इसका प्रयोग हुआ है। इस पाठ में सत्र प्रत्यय के अंदर केवल जो शेष रहता है वो है अत, केवल अत शेष रहता है। श और ऋर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये श और ये जो नीचे रैप की मात्रा है ये ऋर, ये हट जाते हैं। केवल इसमें स्वर जो है स में अ की ध्वनि निकल रही है और त में से क्योंकि हमने ऋर हटा दिया है तो ये अत शेष रहता है, ये पीछे जुड़ जाता है शब्द के, संस्कृत शब्द के। तो इस तरह से शत्रु प्रत्यय कहलाता है। तो हम जानेंगे इसमें शत्रु प्रत्यय के बारे में और चैप्टर क्या कहता है हमारा वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने सैनिकानाम् आवासाय निर्माण कार्य प्रचलत् आसीत्। अमेरिका देश में एकस्मिन् स्थाने, एक स्थान पर, एक जगह पर सैनिकानाम् आवासाय निर्माण कार्य प्रचलत, सैनिकों के लिए आवास के निर्माण का कार्य चल रहा था। सैनिक का नाम, बहुत सारे सैनिक हैं इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है सैनिक का नाम। तो सैनिकों के घर निर्माण कार्य यानी कि आवास यानी घर। तो अमेरिका देश के एक स्थान पर, एक जगह पर सैनिकों के लिए आवास आए यानी घर के निर्माण का कार्य प्रचलत चल रहा था, आसित था। ये प्रचलित यहाँ पर जो शब्द है इसमें शत प्रत्यय है। तत्र द्वारादि निर्माणा हेतु काष्ठस्य, तत्र यानी वहाँ पर द्वार आदि, दरवाजे इत्यादि, दरवाजे इत्यादि से मतलब है खिड़कियाँ भी बनेगी और बहुत सी चीज़ें हैं जो घर में लकड़ी से बनती है। तो द्वार आदि निर्माण के लिए हेतु यानी लिए, काष्ठस्य यानी कि लकड़ी जो है, काष्ठस्य मतलब होता है लकड़ी का बहुत भारी टुकड़ा, गुरुतर यानी बहुत भारी। देखिए यहाँ पर गुरुतर यानी श्रेष्ठ तरह, यहाँ पर जो है जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर भी ये एक तरह से सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये जो है गुरु और गुरुतर, सबसे बड़ा, बहुत विशाल, भारी। तो बहुत भारी भाग, खंड यानी भाग, नियते स्म लाया जा रहा था। नियते लाना, इसमें यानी था। केचित् सैनिकाः, कुछ सैनिक, वृत्तकायं तं काष्ठस्य खंडं भूमे उत्थाय यानम् आरोपयितुं यतमानाः आसन्। अब इसका अर्थ मैं आपको शुरू से बताती हूँ। तो जैसा आपने पढ़ा कि गुरुतर खंड नियते स्म, बहुत बड़ा भाग जो लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा है वो लाया जा रहा था। और कुछ सैनिक, केचित यानी कुछ सैनिक, वृहत्तकायम तम काष्ठ खंडम, वृहत्तकायम, वृहत्तकायम का वृहत्तकायम से यहाँ तात्पर्य है उस लकड़ी के विशाल भाग को, वृहत्तकायम तम काष्ठ खंड, उस तम यानी उस, काष्ठ यानी लकड़ी के, खंड यानी टुकड़े के, वृहत्तकायम विशाल भाग को, वृहत्तकायम विशाल भाग को भूमि उत्थाय, भूमि से उठाकर, यानम आरोपितुम, यानम यानी कि किसी गाड़ी में, किसी
यान में यानी गाड़ी में, यान का अर्थ होता है गाड़ी में, आरोपितुम यतमानः, आरोपित करने का, चढ़ाने का, लादने का, यतमानः, यतमानः मतलब प्रयत्न, आसन क्या कर रहे थे, रखने के लिए प्रयासरत थे, आसन प्रयासरत थे, ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। इसके बाद है किंतु काष्ठस्य अति भारत्वात् बहुप्रत्यय अपि ते अक्षमा जाता। किंतु लेकिन काष्ठस्य अति भारत्वात्, लकड़ी का टुकड़ा बहुत भारी होने के कारण, यानी कि वो जो लकड़ी का टुकड़ा था वह उसका भाग बहुत भारी होने से क्या हुआ, बहुत भारी होने से बहुप्रत्यय, बहु यानी बहुत, प्रत्यय यानी प्रयत्न करने पर, अपि यानी भी, बहुत प्रयत्न करने पर भी, ते यानी वे सब, अक्षमः जाता। क्षम जो है अक्षमा, एक तो होते हैं सक्षम और एक होते हैं अक्षम। तो सक्षम यानी केपेबल, यानी कि जो वो काम कर सके, सक्षम है उस काम को करने में, लेकिन यहाँ पर लिखा है अक्षमः। तो अक्षमा से मतलब है असमर्थ, एक सक्षम यानी समर्थ और अक्षम यानी असमर्थ जाता। क्या हो गए थे, असमर्थ हुए, जाता असमर्थ हो गए, उसको बहुत प्रयास किया बट वो उसको उठाने में बहुत प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन उसको उठाने में वो असमर्थ रहे। तेषां सैनिकानां एक नायका अपि आसीत्, उन सैनिकों में, तेषां यानी उन सैनिकों में, जवानों में जो उनका एक नायक भी था। तेषां सैनिका नाम, उन जवानों का, सैनिका नाम जवानों का, एक नायक अपि आसीत्, एक नायक भी था। अपि का मतलब होता है भी, आसीत् यानी था। सह दूरतः एव अधिक बलम प्रयोगाय तान प्रेरयति स्म, वह क्या कर रहा था, सह यानी वह, दूरतः दूर से, एव यानी ही, अधिक बल प्रयोगाय अधिक बल का प्रयोग करने के लिए, तान यानी उनको, प्रेरयति यानी प्रेरित कर रहा था, स्म यानी था, उनको अधिक बल लगाने के लिए, ताकत लगाने के लिए, उठाओ जोर से उठाओ, ताकत लगाओ, तो उनको इसके लिए प्रेरित कर रहा था। अत्र अंतरे, देखिए इसको हम अलग कर देंगे तो अत्रांतरे है, अत्र अंतरे ये संधि है। ये मैं आपको बीच बीच में प्रत्यय भी बताऊंगी और संधि के बारे में भी। अत्रांतरे जैसे यहाँ पर है तो अत्र, अत्र धन अंतरे, अंतरे तो संधि किसके बीच में होती है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण के बीच में और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के बीच में। तो यहाँ पर से भी अ निकला, यहाँ पर से अ स्वर पहले से ही था, अ प्लस अ मिलकर के क्या बने, आ बने, और ये जो आ की मात्रा है ये लग गई है किस पर, त्र पर। तो क्योंकि त्र में से हमने आ निकाल लिया था तो इसलिए त्र आधा बचा था, तो अत्रांतरे ये क्या हो गया, अत्रांतरे। तो इसके पश्चात कश्चिद तुरंगा अधिरूढ़, कुछ तुरंग यानी घोड़े पर सवार, इसके पश्चात क्या हुआ, इसके पश्चात इसी बीच में कोई घुड़सवार आते हुए वहाँ पहुँचा, कोई तुरंग अधिरूढ़, अधिरूढ़ यानी सवार, किस पर, तुरंगा घोड़े पर सवार, आगच्छन तत्र प्राप्तः आते हुए वहाँ पर, प्राप्त यानी पहुँचा। स भारवाहने अक्षमान सैनिकान विलोक्य, वह भार वहने, उस भार को ढोते हुए, भार वहने तो वहाँ पहुँचा और वह उस भार को वहन करने में, भार को वहन करने में, उठाने में अक्षम, मैंने पहले भी बोला था सक्षम यानी केपेबल, समर्थ, और अक्षमान यानी असमर्थ। सैनिकान विलोक्य, सैनिकों को देखकर, नायकम किससे बोला, भार को उठाने में, भार को वहन करने में असमर्थ जवानों को देखते हुए नायक से, नायकम नायक से क्या करा, अवदत बोला, किम पश्यति भवान, आप क्या देख रहे हैं, यदि एतेषां सहयोगम भवान कुर्यात् तदा कार्यम सुकरम स्यात्, क्या हो जाएगा, यदि एतेषां इन सभी का, आप क्या देख रहे हैं, यदि आप इनका सहयोग करें तो सब कार्य कैसा हो जाएगा, सब कार्य सरल हो जाएगा। एतेषां सहयोगम भवान, यदि एतेषां यानी इन सब का, सहयोगम यानी सहयोग करें, हेल्प करें, भवान यानी आप इन सब की मदद करें, कुर्यात यानी करें, भवान यानी आप, तदा तब, कार्य
सुकरम स्यात्, तब क्या हो जाएगा, कार्य जो है बहुत आसान हो जाएगा। सुकर का मतलब होता है सरल। तो यहाँ पर कुर्यात में सत प्रत्यय है और इस तरह से भवान में सत प्रत्यय है, स्यात् में सत प्रत्यय है। तो इसके बाद में देखिए नायका प्रोवाच, अब नायक ने जवाब दिया, उनके जो नायक था, उनका जो लीडर था, किम न वेति भवान, वो बोलते हैं, नायक बोलता है क्या आप नहीं जानते, किम यानी क्या, न यानी नहीं, वेत्ति यानी जानते, भवान यानी आप, क्या आप नहीं जानते, वेत्ति यानी जानना, अहम एतेषाम अधिकारी अस्मि, मैं इनका अधिकारी हूँ, मैं क्या हूँ इनका, मैं अधिकारी हूँ। तो अधिकारी तो एक बहुत बड़ा जो है अपना पद रखता है। तो नायका प्रवाच किम न वेत्ति भवान अहम एतेषाम अधिकारी। काष्ठखण्डस्य उन्नयने सैनिकः साकं बल साहाय्यम् अकरोत्। तो क्या बोल रहा है इसके बाद में, सॉरी ये छूट गई थी लाइन, कथम एते सह कार्य कुर्याम, किस प्रकार से, कथम यानी किस प्रकार से, एते यानी इन सबके, सह यानी साथ में, कार्यम यानी कार्य करूं, मैं इनका अधिकारी हूँ तो मैं इनके साथ में काम क्यों करूँ, कथम क्यों करूँ, कैसे करूँ, क्यों करूँ। तो असो वो बोल रहा है, उसके बाद में उसने बोला, अधिकारी ने बोला कि मैं इनके साथ काम क्यों करूं। उसके बाद में क्या किया उसने, असो काष्ठखण्डस्य उन्नयने सैनिके साकं बल साहाय्यम अकरोत्। तो उसने तो मना कर दिया कि मैं इनके साथ में कार्य क्यों करूं। तो उसके बाद उसने लकड़ी के भाग को उठाने में सैनिकों के साथ ताकत लगाई। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद में उसने काष्ठखण्डस्य, उस लकड़ी के टुकड़े को, उन्नयने उठाने में, सैनिकों के साकम यानी साथ में, बल सहायम ताकत, बल में सहायता की, अकरोत यानी की। काष्ठखंड यानी आरोपित, वो लकड़ी का टुकड़ा जो है गाड़ी में चढ़ गया, अभवत चढ़ गया। सर्वे तस्य सहयोगम, सभी उसके सहयोग से, उसकी हेल्प से, उसकी मदद से, प्रसन्न हुए, खुश हो गए। नायका अपि धन्यवादम वितीर्णवाद, और नायक ने, जो उनका अधिकारी था, उसने भी धन्यवाद वितीर्णवान, उसको क्या दे दिया, उसको धन्यवाद दिया। इस तरह से उसको धन्यवाद किया। तदनु सह आगंतुकः पुनः अश्वम आरुह नायकम अभाषत। तदनु सह, अब इसके पश्चात, इसके बाद, तद अनु, इसके पश्चात, इसके बाद, वह आगंतुक, वह जो आया था, तद अनु सह, इसके बाद, सह वह आगंतुक जो आया था, पुनः दोबारा, अश्वम यानी घोड़े पर, आरुहा चढ़कर, नायकम अभाषत, उस नायक से, उस अधिकारी से बोला, महाशय महोदय, यदा कदाचित ईदृशः अवसरः आपतेत, यदि, जब, यदा यानी जब, कदाचित कभी, जब कभी, वो उसको धन्यवाद देते हैं। और जब वो घोड़े पर चढ़ता है, घोड़े पर चढ़कर वो महोदय उस अधिकारी से बोलता है कि जब कभी इस प्रकार का अवसर आए तो क्या करें, प्रधान सेनापति वाशिंगटन को याद कर लीजिएगा, वह फिर भी आ जाएगा। क्या बोले कि यदा कदाचित ईदृश अवसरः आपतेत, यदा यानी जब, कभी, ईदृश यानी इस प्रकार का अवसर, आपतेत आ पड़े तो, आपतेत आ पड़े तो, आ जाए तो क्या कीजिएगा, प्रधान सेनापति ही वाशिंगटन, प्रधानमंत्री वाशिंगटन को, उसको स्मर्यताम यानी याद कर लीजिएगा, सह पुनरअपि आगमिष्यति, वो दोबारा आ जाएगा। आगमिष्यति भविष्यत काल का प्रयोग किया गया है इसमें, तो आ जाएगा यानी कि फ्यूचर टेंस का, तो वो दोबारा भी आ जाएगा। ये कौन थे जिसने लकड़ी का जो गट्ठर उठाने में सैनिकों की मदद की, खुद स्वयं प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जॉर्ज वाशिंगटन थे, जिन्होंने इस तरह से जो सैनिकों की मदद की। वो कितने बड़ी पोस्ट रखते हैं, तो स्वसेनापति वाशिंगटनम अभिजाननः स लज्जितो, वह स्वसेनापति, क्या हुआ, जब उन्होंने इस तरह से बोला कि अगर जब कभी इस प्रकार का अवसर आए तो प्रधान सेनापति वाशिंगटन को याद कर लीजिएगा, वह फिर भी आ जाएगा। तो सेना नायक वाशिंगटन के बारे में जानकर जो है नायक
लज्जित होकर क्षमा मांगने लगा। वो बहुत ज़्यादा लज्जित हो गया। तो स्वसेनापति अपने सेनापति वाशिंगटन के बारे में अभी जानकर वह लज्जित हो बहुत ज़्यादा लज्जित हुआ, उसको शर्म आई और भूत्वा लज्जित होकर क्षमा अयाचत, माफ़ी मांगने लगा। वाशिंगटनः अभाषत, वाशिंगटन बोले, कर्तव्य कर्मणि गुरुता लघुतावाना अवधेयम। क्या बोले वो कि कार्य करने में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। क्या बोले? अभाषत बोले कर्तव्य यानी कार्य, कर्मणि यानी करने में, कर्तव्य का मतलब कर्तव्य वही कार्य जो है, कर्मणि यानी करने में, गुरुता लघुता वाना, छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। वान भवति, कोई छोटा बड़ा नहीं भवति यदि होता। एतद भूयो भूयः, एतद इस प्रकार की जो बात है, ये जो बात है उसको क्या करना है आपको? भूयो भूयः, बार बार क्या करना है? अवधेयाम, याद रखना है। इस तरह की बातों को आपको हमेशा याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये पाठ हमें शिक्षा देता है कि हमें मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी कार्य के लिए छोटे हैं या बड़े हैं, हम ऊंचे पद पर बैठे हैं या नीचे पद पर बैठे हैं। हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। अगर हम मिलजुल कर कार्य करेंगे तो हमेशा परिश्रम की, हार्ड वर्क की हमेशा जीत होती है। थैंक यू सो मच।